चैप्टर नंबर 10, पुराने कोर्स में चैप्टर 12 है और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। अब घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों में क्या फर्क है, किसको कहाँ काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो नंबर दे रखा है ना, ये जो मेन नंबर है, मतलब इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये 10 है और इसकी घात दे रखी है 24, 10 की घात 24। अब ये पॉजिटिव प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो यहां पर देखो ये दे रखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आधार। ये जो है ना वो आधार है, और ये जो है इसको बोलते हैं घातांक। अब आप बोलोगे तो घात क्यों बोलते हैं, देखो ये आधार है, ये लिखा हुआ ये आधार है और ये घातांक है। अब आप बोलोगे घात किसको बोलते हैं, ये पॉइंट अभी रह गया, ये वाला पॉइंट। तो घात किसको बोलेंगे, घात बोलते हैं रिश्ते को। जैसे मान लो कि दो बाप बेटे हैं, अब ये मान लो बेटे का नाम है राम समझ लो, पिता का नाम है दशरथ ऐसा समझ लो। पिता पुत्र का ऐसा रिश्ता है ना, वो रिश्ता जो है ना बीच में, रिश्ते को बोलते हैं। मतलब देखो, जैसे मान लो कि राम और लव कुश है, जैसे मान लो, तो एक उनके नाम हो गए लव और राम, उनके बीच में जो है ना रिश्ता ना, बेटे का बेटी का जो भी रिश्ता होता है, रिश्ते का नाम है घात। घात केवल लिखने में काम मिलेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखना है कि 10 की घात 24 है, या फिर कह दो दशरथ का बेटा राम है। मतलब हमें रिश्ते की तरफ जब देंगे, दोनों बीच में क्या रिश्ता है, उसमें हमें घात का प्रयोग करना है। मतलब ये इसकी घात कह सकते हो, 10 की घात 24 है। 10 हमारा आधार है, 24 हमारी घातांक है। जब बोलने की बारी आएगी 10 की घात 24 है, जैसे ऐसा लिख दें, और मैं यहां पर 2 की घात 5 है, मतलब 2 5 बार आता है। 2 कितनी बार है आपके, 5 बार, ऐसे 3 बार 4 बार और 5 बार। तो 2 की घात कितनी हो गई आपके, 5 हो गई। मतलब 2 आपके 5 बार आएगा। 2 जो है, 2 तो कहलाएगा आधार, 5 कहलाएगा आपके घातांक। और जब पूरा लिखेंगे, पूरा बोलेंगे ना इसको, ऐसा बोलेंगे 2 की घात 5। बोलने में काम में लेंगे, रिश्ता बताएंगे दोनों का। जैसे मान लो ये इसका बेटा है, ये इसका बेटी, ऐसा बोलते हैं बीच में रिश्ता बताते समय। जैसे यहां पर भी ऐसा ही है, 2 की घात 5, लेकिन 2 क्या है, आधार है, 5 क्या है, घातांक है। लेकिन जब लिखते हैं ना, लिखते समय यहां पर घात बोलते हैं कि ये इसकी इतनी घात है। तो घात क्या है, दोनों के बीच का रिश्ता है। जैसा अभी मैंने बताया ना, पिता पुत्र का रिश्ता बताया था, ऐसे। तो घात अलग चीज है, घातांक अलग है। लिखते समय हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही हमें किसी बच्चे को बताना है कि ये 10 क्या है, ये 10 आधार है, ये 24 घातांक है। जब बोलेंगे, बोलते समय आपको क्या करना है, घात का प्रयोग करना है। उसका मतलब होता है पावर। मतलब क्या होता है, पावर। पावर कह दो, डिग्री कह दो, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, डिग्री, ऐसा कुछ बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, और ये है आपका बेस। तो पहले ये मालूम होना चाहिए कौन आधार है, कौन घातांक है, और घात का मतलब क्या है, घात कहां पर काम आती है, ये भी आपको आना चाहिए। घातांक के नियम कौन कौन से, पहला नियम है a की घात m और a की घात n, इसके बीच में गुणा का निशान है, तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहां पर देखो, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4, इसका मतलब हो गया दोनों घातों को जोड़ देंगे तो होता है 7 घात होती है, तो उत्तर निकाल लो। जैसे अगर यहाँ पर घात के ऊपर घात है, तो दोनों घातों क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, 3 और 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। 2 की घात 12, मतलब 2 को 12 बार गुणा करना, तो कितना आएगा आपके 4096। ऐसे यहाँ पर देखो, कोई 2 नंबर है, इसके ऊपर घात n है, तो ये घात इसकी भी है और ये घात इसकी भी। जैसे यहाँ पर देखो 20 की घात 3, इसका मतलब होगा 2 इंटू 10, या 2 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं हम। और इसमें 2 भी 3 बार है और 10 भी कितनी बार है, 3 बार है। गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपके 8 इंटू 1000 बराबर 8000।
फिर है घात वाला भिन्न में नियम, a और b हो और ऊपर घात n हो, तो ये घात n a की भी है और ये b की भी। जैसे उदाहरण में दे रखा है कि 3 घात 2 की भी है 5 की भी है। 2 की घात 3 8 होता है, 5 की घात 3 125 होता है। यहां पर m और n भाग में हो, मतलब ये और ये सेम है लेकिन घात आपके अलग अलग है, तो दोनों घात को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो यहां पर हम करने वाले हैं माइनस 5 में 3 का कितना है आपके 2 घात आ गई। फिर अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है और देखो हमें क्या करना है, इसको नीचे लाएंगे ना तो m आपके माइनस में हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो नीचे ले जाएंगे माइनस, या सिंपल कह दो कि जिसकी घात माइनस में हो उसको हमें ऐसे लिखना है। और भी है नियम, जिसकी घात 0 हो उसका मतलब कितना होता है 1 होता है। इसका मैंने बता दिया, बाकी तो ये नियम है ही है। ये नियम के साथ आपको ये 2 नियम भी एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं। अगर कोई घात माइनस में है तो प्लस का करना है तो नंबर को उल्टा कर देंगे, और जिसकी घात 0 उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको घातांक के जो नियम है याद रखने हैं, ताकि आपको आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें काम में लेने हैं। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, हमें मान ज्ञात करना है इसका भी और इसका भी। तो पहला काम है कि यहां पर घात आपके माइनस में दे रखी है, तो नियम है कि जब भी घात माइनस में हो तो उसको हमें ऐसे लिखना है भिन्न में, मतलब नंबर का करना है रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। मतलब बोलते हैं व्यस्तक्रम, बोलते हैं व्यस्तक्रम, उल्टा करना है नंबर को। तो करो उल्टा नंबर को, देखो ध्यान लगाओ, ये नंबर आएगा ऐसे, देखो ये यहाँ है ना, ये भाग में आ जाएगा ऐसे 1 का 1, और ये जो नंबर है ना वो यहाँ आ जाएगा नीचे। तो जो घात माइनस में है वो हो जाएगी आपके प्लस में, मतलब हमने इसको ऐसा लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 2 की घात माइनस का 3, तो हमें ऐसा लिखना है, ये आ गया। अब 1 का 1, 2 की घात 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 का 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये उत्तर आएगा आपके 1/8 आ जाएगा। अब आते हैं इस साइड में, यहां पर देखो कोई भी नंबर है, अगर पावर जो घात है वो आपकी माइनस में है और घात को हमें प्लस में चेंज करना है, तो देखो क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे नंबर को उल्टा कर देंगे, a की घात m हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है, मतलब यहां लिखा हुआ 1/3 की घात -2, तो उसको ऊपर लाएंगे इसकी तरह, ऐसे ऊपर लाएंगे, तो जो घात माइनस में है वो क्या हो जाएगी आपके प्लस में हो जाएगी। 3 की घात 2, मतलब 3 आपके 2 बार है, 3 आपके 2 बार है, तो 3 क्या कितने होते हैं 9, 9 आएगा इसका उत्तर। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है सरल करो, तो क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां पर इंटू है, नियम है कि देखो जो नंबर यहां पर है सेम नंबर यहां पर है, जो यहां पर है सेम यहां पर है, इसकी घात अलग है और इसकी घात अलग है। हम क्या करेंगे, इसका तो हमें क्या करना है, घात को m मान लेना है, यहां पर n मान लेना है। नियम मैंने बताया था कि जब भी 2 संख्याएं हो सेम, घात अलग अलग हो, बीच में गुणे का निशान हो, तो क्या करेंगे, दोनों घात को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों घात को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ो, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसकी तरह सेम, हमें उसको एक बार लिखना है, लिखो एक बार, और दोनों घात को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर है आपके 5 और ये है आपका -10, दोनों घात को साथ में जोड़ देंगे, तो ये होता है 4 का 4। अब ये है माइनस का, देखो यहां पर 5 का 5 हो गया, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आएगा आपके 10, और ये आया है 4 की घात कितनी आ गई, घटाओ, तो होता है -5 हो गया। अब यहां पर आप घात किसमें है, -5 दे रखा है, अब घात को बनाना है प्लस में, तो हमने जो लगाया था ना पहले उदाहरण में, वो नियम आपको लगाना है कि अगर किसी की घात माइनस में आ जाए तो उसको ऐसे उल्टा कर दो नंबर को, तो वो घात किस में हो जाती है आपके प्लस में हो जाती है।
अब यही काम हमें इसमें करना है, नंबर को करेंगे उल्टा, मतलब 1/4 की घात क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। आगे चाहो तो आगे हल कर सकते हो, नहीं तो यहां तक ही रहने दो, इससे भी आपका काम बन जाएगा, यही बहुत है। आगे हल करना चाहो तो कर सकते हो, 4 × 4 × 4 करोगे तो चलेगा। अब आते हैं इधर, यहां पर भाग का निशान है, देखो सेम ध्यान रखना भाई, जो हमने नियम लगाया था ये वाला नियम ही यहाँ लगाना है, बस यहाँ इंटू था, यहाँ पर आपके भाग है, मतलब हमें यहाँ लिखना है a⁴m भाजक a⁴n, इसका मतलब होता है a⁴m - n। अब देखो ध्यान देना भाई, ये और ये सेम है तो हमें इसको एक बार लिखना है, और जब भाजक हो तो दोनों घात को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहां पर भी माइनस करेंगे, 5 में से घटाएंगे कितना, -6, 2 का 2, 5 का 5, माइनस माइनस क्या हो गया आपके, प्लस हो गया, 2 का 2, 5 और 6 कितना होता है आपके, 11 होता है, ये आएगा 2 की घात 11। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, हमारे पास ये नंबर दे रखा है, इसको घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखो, हमें जो आधार है ना वो 2 रखना है, आधार में 2 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है वो लेते हैं हम, 4 की घात दे रखी है आपके -3 दे रखा है, हमें क्या करना है, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब ये होता है, 4 का भाग देंगे 2 का जाता है, फिर 2 का भाग देंगे फिर 1 बार जाता है, तो 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, इसके ऊपर घात दे रखी है आपके -3, और नियम आपको आना चाहिए कि अगर घात के ऊपर कोई घात आए तो हमें क्या करना है, दोनों घातों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। हम भी क्या करेंगे, यहां पर गुणा करने वाले हैं, 2 का 2, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 2 × -3, 2 का 2, आधार में 2 ही होना चाहिए, गुणा करना है, कितना होता है, 2 × 6, इसको माइनस से प्लस नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां लिखा हुआ है आधार 2 होना चाहिए, अगर इसको उल्टा करेंगे तो आधार चेंज हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो हमें यही रखना है, यहां तक ही करना है, और यही क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि आधार 2 है और घातांक -6 है। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखना है, उत्तर घातांक में देना है आपको। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास पहले हमें क्या करना है, तीनों को देखो यहाँ पर घात के ऊपर घात है, पहले को हल करना पड़ेगा आपको। तो पहला नियम तो हमें ये लगाना है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातों को आपस में क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। ये वाला पहले कर सकते हो, या फिर इसको आप बाद में लगा दो, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में लिखाऊंगा इसको। यहां पर देखो भाग हो रहा है, जब भी यहां पर भाग होता है तो क्या करेंगे हम, a⁴m भाजक a⁴n, इसका मतलब होता है दोनों घातों को आपस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ये वाले पहले लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, ये आएगा 2 की घात 5 - 8, इसके ऊपर घात दे रखी है आपके 5 इंटू 2 की घात दे रखी है आपके -5। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगला पॉइंट लेते हैं, यहां घटाने पर आता है -3, और ऊपर दे रखा है आपके +5, और यहां पर है 2 की घात -5। घात के ऊपर घात तो दोनों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब ये नियम हम लगाने वाले हैं, अब हम यहां पर आपको ये नियम लगाएंगे, लगाओ ये नियम, घात के ऊपर घात है, गुणा करेंगे, तो ये होने वाला है 5 या 15 घात, वो भी माइनस में, और यहां पर आने वाला है आपकी -5। अब देखो दोनों घात को प्लस में करेंगे तो नंबर को करना पड़ेगा उल्टा, मतलब ऐसे 1/2 की घात 15 इंटू 1/2 की घात 5, हमें ये लिखना है।
अब यहां पर देखो इंटू है, दोनों घात जुड़ जाएगी, तो ये होगा 1/2 की घात 15 प्लस 5, कितना हो जाएगा 1/2 की घात 20। ऊपर एक है, आप चाहो तो पूरा होल ब्रैकेट के साथ 20 घात लिख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/20 की घात 1/2 की घात 20, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, जो मर्जी है वो लिख देना, आगे आगे हल करना और कुछ नहीं। अब यहां आते हैं, यहां देखो इंटू है, यहां पर नंबर दोनों सेम है, ये दोनों नंबर, तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये तो है -4 की घात -3, और यहां पर देखो ये और ये दोनों नंबर आपके सेम है, या एक तरीका और भी है भी इसका, ये जो नियम है ना वो लगा देते हैं हम आप। अगर कोई नंबर है सेम घात है, फिर कोई नंबर है सेम घात है, फिर कोई नंबर है सेम घात है, तो क्या करेंगे, तीनों नंबरों को आपस में गुणा करेंगे और फिर उसकी घात लगाएंगे हम m। हमें क्या करना है, ये तीनों नंबर लेना है, ये वाले -4 इंटू +5 इंटू -5, एक नंबर बीच में प्लस का है आपके, और यहां पर आपके घात दे रखी है -3। 5 इंटू 5 25, 25 चौक 100, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर घात दे रखी है -3। इसको क्या करेंगे, माइनस में घात है, प्लस में करना है तो नंबर को नीचे लाना पड़ेगा ऐसे, 1/100 की घात 3, ऐसे इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो ध्यान देना भाई, यहां पर घात माइनस में, किसमें बना दो, प्लस में बना दो, ये तो आपका 1/8 है ये। अब यहां पर देखो कितना देर का, आपको घात में उत्तर लाना है, घात में उत्तर, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 मतलब 8 होता है। अब इसका क्या होगा आपके, इसका हो जाएगा, उल्टा करेंगे नंबर को, वो नियम लगाना है, वो माइनस वाली घात का नियम, जिसकी घात माइनस में होती है उस नंबर को उल्टा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों घातों को, देखो यहाँ इंटू है, दोनों घात को आपस में जोड़ेंगे। देखो यहां पर नंबर सेम, नंबर अलग अलग है, घात सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पर 1 का 1, ये होता है 3 दूनी 6, 6 की घात कितनी हो गई आपके, 3 हो गई, ऐसे। अब ये वाला, यहां पर माइनस तो लगा हुआ है, लेकिन घात कितनी बार है, 4 बार है। जब यहां पर घात 2 बार हो, 4 बार हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। या ऐसे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा कर देना -1 इंटू 3, इसकी घात कितनी कर दो आप, 4 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। इंटू 5 की घात 4 इंटू 3 की घात 4। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइनस पर अगर घात प्लस में है तो हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो मतलब ये -1 की घात 4 करेंगे, कितना आता है, 1 ही आता है, इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, और भाग में दे रखा है 3 की घात 4। अब यहां पर देखो ये दोनों सेम नंबर है, काटना नहीं है, माइनस करके करना है, ये ऊपर है ये नीचे है, क्या वो घात को माइनस कर देंगे, ये आएगा 3 की घात 4 -4, और यहां पर है 5 की घात 4, 3 का 3 घटाओ यहां पर तो क्या आता है, 0, इंटू 5 की घात 4, जिसकी घात 0 उसका उत्तर क्या होता है, 1 होता है, इंटू 5 की घात 4, और लास्ट में यही आपका उत्तर होने वाला है। उत्तर हो जाएगा कितना आपके, लास्ट में आप लिख दो उत्तर के 5 की घात 4 हो जाएगा आपका आंसर। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है, हमें m का मान ज्ञात करना है, हमें n का वैल्यू बताना है, n का मान कितना है बताना है। हमारे पास ये वाला लिखा हुआ है, पहले हम इसको लिखते हैं, देखो ध्यान लगाओ, हमारे पास लिखा हुआ है -3
की घात दे रखी है m+1 इंटू -3 की घात दे रखी है आपके 5 बराबर है -3 की घात दे रखी है आपके 7। हमें बताना है कि m का मान क्या होगा। देखो थोड़ा ध्यान लगाएंगे समझ में आएगा आपको। पहले लगाते हैं आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर आपके गुणा है, जब भी यहाँ गुणा निशान होता है क्या होता है, a की घात m इंटू a की घात n। ये अलग है, ये अलग घात है, ये संख्या सेम है। इसका मतलब है हमें दोनों घातों को आपस में जोड़ना है। दोनों घात को आपस में जोड़ दो तो काम बन जाएगा। तो इन दोनों जगह हमें केवल एक ही लिखना है -3 और दोनों घात को आपस में जोड़ दो तो ये हो जाएगा m+1 और ये है +5। इधर दे रखा है आपके -3 बराबर दे रखा है 7। अगर आधार बराबर है इसका मतलब है कि घातांक भी बराबर होगा। आपको यहां लिखना है आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घातांक भी क्या होगा आपके बराबर, घातांक बराबर होगा। हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। देखो ध्यान देना, ये दोनों बराबर, बेस बराबर तो एक्सपोनेंट बराबर, आधार बराबर तो घातांक बराबर, ये और ये बराबर होगा। तो हमें लिखना है m+5 और 1 6 हो गया, इधर लिखा हुआ है 7। मतलब अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। प्लस का 6 उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 6 है उधर जाएगा, हो जाएगा आपके -6। घटाओ, m का मान आया है आपके 1। उदाहरण नंबर दे रखा है 6। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, हल करना है। इसको करते हैं हल। देखो हमारे पास लिखा हुआ है 2/3 की घात दे रखी है आपके -2। जब भी घात माइनस में आती है तो हमें क्या करना है, ये नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाएंगे, जिसकी भी घात माइनस में हो उसका मतलब होता है नंबर को उल्टा कर दो। ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर का करना है उल्टा, से घुमाना है नंबर को। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर को उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर 2 नीचे और यहाँ पर घात क्या नहीं प्लस की हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a/b की घात m माइनस में है, उल्टा कर देंगे b/a की घात m कर देंगे। ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। नंबर को, संख्या को उल्टा करते ही घात जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर ये घात इसके लिए भी है और ये घात इसके लिए भी है, तो हमें यहाँ लिखना है 3 की भी घात 2 है और 2 की भी घात 2 है। 3 की घात 2 मतलब होता है 3 × 3 का मतलब होता है 2 2 बार है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा आपके 9/4 आएगा इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 7 आपके देर का है, सरल करना है इसको। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जो माइनस में घात है उसको प्लस में करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखो ध्यान लगाना, नियम है कि जिसकी घात माइनस में हो और वो ऐसे लिखा हुआ हो तो नंबर को उल्टा कर दो ऐसे, तो घात किस में हो जाएगी आपके प्लस में हो जाएगी। अगर ये माइनस में तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। नियम लगाओ, देखो पहले यहाँ पर नंबर को करेंगे उल्टा, ये आ जाएगी घात प्लस की हो जाएगी, इसको भी उल्टा करेंगे घात हो जाएगी आपके प्लस की। और इसको भी करेंगे उल्टा, नंबर ऊपर लाएंगे, घात हो जाएगी आपके प्लस की। अब ये हो रहा है आपके 9 और ये हो रहा है आपके 8। अब आप चाहो तो भाजक को इंटू में चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भाजक से इंटू में चेंज करते हो तो नंबर हो जाएगा उल्टा ऐसे।
घटाओ, ये है 1 इंटू 1/4 की घात 2 कितना होता है, 4 की घात 2 16 होता है। 1 का 1, 16 का 16, तो उत्तर आएगा आपके 1/16। इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये 1/16 बच जाएगा आपके, 4 की घात 2 मतलब 16 होता है। अब ये वाला, इन दोनों को एक जैसा कर दो, या तो दोनों करो 5/8 या करो 8/5। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये नियम लगाना है, अगर कोई भी नंबर है जिसकी भी घात माइनस में है तो उस नंबर को उल्टा कर दो, तो घात हो जाएगी आपके प्लस में हो जाएगी। यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम इसको चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं, ये हो जाएगा 8/5 और ये घात हो जाएगी आपके प्लस में। नंबर को उल्टा करते ही घात प्लस में हो जाएगी। इनटू लिखा हुआ है 8/5 की घात हो जाएगी आपके माइनस में 5। मैंने दोनों नंबरों को एक जैसा कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर सेम है, ये और ये आपके सेम है, इसकी घात अलग है और इसकी घात अलग है, तो क्या करो, नंबर की दोनों घात को आपस में जोड़ लो। जोड़ते हैं, देखो अब दोनों में से किसी एक नंबर को ही आपको लिखना है और दोनों घात को आपस में जोड़ेंगे। ये 7 है और ये -5 है, ये आपका 8/5 तो है ही है, प्लस माइनस माइनस 7 - 5 हो जाएगा। अब हम इसको अलग लिखते हैं ऐसे, ये है आपका 8/5 और 7 में से 5 गया, कितनी घात है, 2 घात। अब ये 2 घात जो है ना, इसकी भी है और इसकी भी है, अलग अलग करो। ये घात 8 की भी है और ये घात 5 की भी है। 8 8 64, 5 × 5 25, ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर घात माइनस में है और जब भी किसी की भी घात माइनस में हो तो हमें ये लगाना है, माइनस में घात हो नंबर को उल्टा कर लो, तो घात हो जाएगी आपके प्लस में। ऐसे करते हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले ये वाला नंबर को उल्टा करेंगे, घात हो जाएगी प्लस में। 1 का 1, 3 की घात 2 मतलब होता है 3 × 3, 3 आपके 2 बार है। 1 का 1 और 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आता है आपके, 9 आता है, उत्तर आएगा 1/9। अब आते हैं यहां पर, इसमें घात दे रखी है आपके माइनस में 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, नंबर को ऐसे लिखेंगे, हम नीचे लाएंगे नंबर को, तो जो घात माइनस में किसमें हो जाएगी, आपके प्लस में हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे 1 का 1 और -4 आपके 2 बार है, -4 × -4, 1 का 1, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस। अब आते हैं यहां पर, इसमें भी सेम यही है, नंबर का उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। नंबर का देखो ऐसा था तो ऐसा लिखा, अब ऐसा है तो वापस ऐसा लिखो, तो ये हो जाएगा आपके 2 की घात 5 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऊपर आएगा तो घात प्लस की हो जाएगी। अब 2 जो है ना वो आपके 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये होता है आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 100 दूना 32। तो ये आने वाला है इसका आंसर। हमें सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक मतलब पॉजिटिव पावर लेनी है। आपको जो घातांक है ना वो प्लस की लेनी है, आपको जो एक्सपोनेंट है वो प्लस का करना है, आपको घातांक को प्लस में करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर दे रखा है, यहाँ पर भाजक है, जब भी भाजक होता है तो दोनों घात को आपस में घटाएंगे। ये होता है -4, एक बार लिखना है, यहाँ भाजक है तो घात को घटाएंगे, 5 में से 8 गया तो ये हो जाएगा -4 की घात। जैसे यहाँ घटाते हैं 8 में से 5 गया, कितना बचा आपके, 3 बच गया। 3 किसका है, आपके माइनस का है। हमें घात प्लस करनी है
तो नंबर को करना पड़ेगा उल्टा, ये घात प्लस में करनी है, तो ये हो जाएगा 1/-4 की घात हो जाएगी आपके 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-4 की घात 3। ये भी राइट है, ये भी राइट, जो अच्छा लगे वो लिख दो, क्योंकि एक पर आप कितनी भी घात लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आते हैं यहां पर, यहां पर तो सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, घात के ऊपर घात है, गुणा करो, एक का तो एक ही रहेगा, और ये घात से गुणा कर लो, घात के ऊपर घात और गुणा करते हैं, यहां पर 3 × 2 करेंगे, एक का एक, दो का दो, और ये हो जाएगा आपके 3 दूनी 6। ये लिखेंगे तो भी चलेगा, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 की घात 6। ये डायरेक्ट गुणा कर लो, 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, जो अच्छा लगे वो लिख देना, लेकिन लिखना यही, ये वाला जरूर लिखना भाई, ये वाला है, ये वाला पहले आना चाहिए। अब आते हैं यहां पर, देखो यहां पर इसको हम ऐसा लिखेंगे, यहां पर देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में मिलते नहीं थे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे -1 × 3 की घात 4। यहां पर है 5 की घात कितनी दे रखी है आपके, 4 दे रखी है। और देखो इसको ऊपर लाएंगे, ये भाग में है ना, ऊपर आते ही घात किसमें हो जाएगी आपके माइनस में। आप लिख दो पहले, ऐसे ऐसा लिख दो, ये 4 घात इसकी भी है, ये 4 घात इसकी भी है, तो ये आएगा -1 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 4, और ये नंबर ऊपर आएगा, इसकी घात भी हो जाएगी आपके माइनस में। अब एक पर कितनी भी घात हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक का एक ही रहेगा, और माइनस पे 2 घात हो 4 घात हो तो प्लस का बन जाता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको रहना तो इसका तो हो जाएगा 1। और देखो यहां गुणा का निशान है, और ये नंबर आपका सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो दोनों घातों को आपस में जोड़ लेंगे, एक घात प्लस की है और एक घात माइनस की है, इंटू 5 की घात 4। एक का कोई मतलब ही नहीं है, 3 की घात हो गई आपके 0 और 5 की घात हो गई आपके 4। जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। एक का कोई मतलब नहीं लिखने का, कह दो केवल 5 की घात 4 लिख दो, तो उत्तर आएगा 5 की घात 4। अब आते हैं यहां पर, यहां पर देखो भाजक भी है और माइनस भी है, भाजक है तो घात घटेगी, गुणा है तो घात जुड़ेगी। देखो ऐसे, ये घात और देखो यहां पर भाजक है, तो दोनों घात के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस की 7 घात है, ये माइनस की 10 घात है, और ये माइनस की 5 घात है। अब यहां भाजक है तो आएगा माइनस, यहां गुणा का निशान है तो ये आएगा आपके प्लस। ये है माइनस की 7 घात, ये है माइनस माइनस प्लस, और ये है माइनस का 5। 10 तो है प्लस का और 12 है माइनस का, तो 12 में से 10 गया, कितना बचा आपके, 2 बच गया, वो भी किस में, माइनस में ज्यादा है। घात को माइनस से प्लस बनाना है, नंबर को उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे 1/3 की घात 2। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा कर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आते हैं यहां पर घात सेम है और नंबर आपके अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबरों को आपस में गुणा करेंगे। क्योंकि घात सेम है, नंबर अलग अलग हो ना, तो नंबरों गुणा करते हैं, घात को सेम लिखते हैं। ये अलग है, नहीं अलग चीज, यहाँ पर नंबर सेम था, घात अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर दोनों सेम हो ना
नंबर भी सेम हो, घात भी सेम हो, दोनों में से कोई एक कर लेना, या तो गुणा कर लो इधर या घात को लिखो एक जैसे ही। यहाँ देखो गुणा करेंगे होता है 7 गुनी 14, नंबर को हम क्या करेंगे, ये जो है ना माइनस में घात है, प्लस में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर को उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर आएगी 3 घात। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/-14 की घात 3, इसको भी ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन थर्ड है, हमें मान ज्ञात करना है इनका। सिंपल देखो, ध्यान लगाना भाई, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1, जिसकी जो घात है 0 है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और जिसकी घात माइनस में हो उसको प्लस में करने के लिए नंबर को उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा शुरू करें भाई, देखो ध्यान लगाओ। अब देखो यहां पर लिखा हुआ 3 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है, और यहां पर देखो 1 का 1, और यहां पर देखो घात माइनस में है, नंबर को नीचे लाना पड़ेगा, घात प्लस में हो जाएगी, और यहां पर 2 की घात 2 होता है 4। वैसे चाहो तो 2 की घात 2 लिख सकते हो, चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ही रहने दो, नहीं 4 आएगा भी आपके लसअप, तो 4 एकम 4 प्लस 1, और यहाँ है आपके 2 की घात 2। देखो 4 और ये कितना हो गया, 5, इसको हम लिखते हैं 2 की घात 2। ऐसे काटते नहीं है, नियम लगाकर सॉल्व करते हैं। 4 का मतलब 2 की घात 2 होती है, और यहाँ पर भी 2 की घात 2 है, ये ऊपर जाएगा घात माइनस में हो जाएगी, ये भाग में है तो घात आपस में क्या होती है, माइनस, मतलब ऐसे 2 की घात 2 माइनस 2, ये आएगा 5 का 5, और ये आया 2 की घात 0, जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब कुल मिला के आपको काटना नहीं है और सॉल्व करना है। तो 5 का 5, जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। नहीं तो आप ऐसे काट सकते थे, यहाँ पर 4 से 4 कट गए तो 5 ही आता, लेकिन काटना यहाँ पर है नहीं, आपको घात को घात से घटाना है, जोड़ना है, ऐसे करके करना है। मतलब आपको इसमें नंबरों को काट कर नहीं, ऐसे सॉल्व करना है। अब यहां पर देखो, जिसकी घात माइनस में हो उसको प्लस में करना पड़ेगा ऐसे, तो नंबर को करना पड़ेगा उल्टा, तीनों को। तो तीनों को सॉल्व करते, देखो ध्यान लगाओ, यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 1/4, और ये भाजक है, और ये हो जाएगा आपके 1/2 की घात 2। भाजक को इंटू में चेंज करेंगे, और देखो यहां पर देखो ध्यान देना भाई, 1/2 तो है ही है, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2। अब यहां भाजक को करेंगे इंटू में चेंज, नंबर हो जाएगा उल्टा, जो भाग में है वो घात घटेगी, जो ऊपर है वो घात जुड़ेगी। मतलब ये हो जाएगा 2 की घात, ऊपर कितनी है, 2 घात है, नीचे कितना है, यहां पर देखो माइनस में घात 1, ये माइनस में 1 बार है और ये माइनस में 2 बार है, सब 2 ही है, हमें यहां ले रहे हैं 2 का 2। देखो 2 कट गया, क्या बचा, माइनस का 1 बचा हुआ। जिसकी घात माइनस में हो प्लस करने के लिए नंबर को उल्टा करेंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा 1/2, ऐसा आएगा उत्तर। थर्ड आपके देर का है, इसमें घात माइनस में है, हम क्या करेंगे, जिसकी घात माइनस में हो उस नंबर को उल्टा करेंगे तो घात हो जाएगी आपके प्लस में। हमें करना है नंबर का व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है नंबर को। यहां नंबर को उल्टा करेंगे, हो जाएगी 2 की घात 2, इधर हो जाएगा 3 की घात 2, इधर हो जाएगा 4 की घात 2।
उल्टा करेंगे नंबर को, घात प्लस में हो जाएगी। 2 का होता है 4, 3 का वर्ग 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 और 9 होता है आपके 29। ये आएगा आपके थर्ड का आंसर। सिंपल ही है, ये एग्जाम में आया हुआ भी कई बार, बोर्ड एग्जाम में। अब ये देखो, अब सिंपल है, यहां पर देखो ध्यान देना भाई, जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ध्यान देना भाई, इसकी पूरे की घात ऊपर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस पूरे का मान 1 है। कितने सॉल्व कर लो, बाद में घात 0 लिखा हुआ है तो 1 उत्तर आना ही है। अब यहां पर यही नियम, ये वाला, ये नियम आपको यहां लगाना है, लगाओ। मतलब नंबर को उल्टा कर देंगे, इस नंबर को उल्टा करेंगे ना तो ये आने वाला है -2 की घात हो जाएगी आपके +2। नंबर को उल्टा करते ही घात माइनस की हो जाएगी प्लस में, और इसके ऊपर आपके लिखा हुआ है 2 घात। जब भी घात के ऊपर घात है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 3 की घात 4 मतलब है 3 आपके कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4। ऐसे ही -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले क्या करना है आपको, जो पावर माइनस में है उसको उल्टा करेंगे नंबर को। तो पहला काम है, ये यहाँ आएगा, ये वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर आएगा वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा प्लस में पावर हो जाएगी। मतलब माइनस की घात जो है ना उसको ऊपर नीचे कर दो नंबर को, ताकि घात प्लस में हो जाए। अब देखो ये तो है 2 की घात 4, ये है 5 की घात 3 और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, एक तो इसमें 2 है और एक इसमें 5 है। ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। 4 तो रहेगा प्लस में और 3 रहेगा माइनस में, और 5 कितनी बार है आपके, 3 बार है। हल करो, 4 में से 3 गया 1 घात और 5 की घात 3 यहां हो जाएगी, 2 का 2, 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होता है आपके 125। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये होता है आपके 250 और ये आएगा इसका उत्तर। अब आते हैं यहां पर देखो घात किसमें है आपके, माइनस में। जब भी घात माइनस में हो तो नंबर को कर दो उल्टा, भाग में ले 1/, ऐसा कर दो, उल्टा कर देंगे। तो यहां पर क्या है उल्टा, ये ऊपर ही नीचे चला गया, यहां पर भी ऐसे ही करना है। यहां हो जाएगा 1/5, यहां हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/6। और ब्रैकेट लगाओ न लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तीनों गुणा कर लो, सिंपल ही है। तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 6 होते हैं 60। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें m का मान ज्ञात करना है, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 5 की घात m भाजक 5 की घात -3 और यहां दे रखा है आपके 5 की घात 3, 5 की घात 5।
अब यहाँ भाजक है, जब भी यहाँ पर भाजक होता है तो ये नियम लगता है कौन सा वाला, a की घात m भाजक a की घात n। जब भी ऐसा हो उसका मतलब होता है कि हमें दोनों घात को आपस में घटाना है। घटाओ, दोनों घात को माइनस करो, m में से घटाएंगे माइनस का 3 बराबर हो गया है 5 की घात 5। अब ये 5 का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, आपके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। जब आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा, तो लिखेंगे आधार बराबर अतः घातांक भी बराबर होगा, अतः घातांक भी बराबर होगा, घातांक भी बराबर होगा। ऐसे लिखना है लाइन को कि ये बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। करो बराबर, ये और ये बराबर रहेंगे। m प्लस 3 बराबर होता है 5, प्लस का इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं m का मान हो जाएगा 5 में से 3 गया, m का मान हो जाएगा कितना आपके 2। इसके बाद ये लिख देना भाई, उधर भेज दो, घटा दो, घटाएंगे तो 2 उत्तर आएगा आपके। मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू। मान ज्ञात करो, क्या करना, देखो यहां पर घात माइनस में है और जब भी आपके माइनस में होती है पावर तो नंबर को उल्टा कर दिया करो। अगर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा, नंबर को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 3 की पावर माइनस में 1, 3 की घात माइनस में, प्लस का 1 हो जाएगा। उल्टा किया नंबर को तो घात प्लस में हो जाएगी, यहां पर भी घात प्लस में हो जाएगी और यहां पर घात है आपके माइनस में। पहले इनको सॉल्व करेंगे, बाद में उसको भी करेंगे। तो ये तो हो रहा है आपके 3, ये है आपका 4, घात है आपके माइनस में। 3 में से 4 गया 1, इसका 1 है, माइनस का 1 है। जब घात माइनस में हो तो नंबर को उल्टा कर देते, ये ऐसा आएगा 1 बटा माइनस का 1। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा और प्लस माइनस माइनस, तो इस पूरे का हल होगा आपके माइनस का 1। अब आते हैं यहां पर, अगर घात माइनस में है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, आपके प्लस में हो जाएगी। और ये क्वेश्चन तो आपके उदाहरण में भी था, एग्जाम्पल में भी था आपके। हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। 8 बटा 5 की घात हो गई है आपके 7। इसको नहीं करेंगे, एक को ही करना, दोनों को मत करना भाई। और वहां पर घात किसमें है, माइनस में। अब देखो ये और ये नंबर बिल्कुल सेम है, बीच में आ रहा है इंटू का निशान आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये नियम लगाएंगे, a की घात m a की घात n, इसका मतलब है दोनों घात को आपस में जोड़ना है। हल करेंगे, देखो इन दोनों जगह हमें केवल एक ही नंबर लिखना है, ये लिखा एक बार। अब दोनों घात को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ो, तो ये हो जाएगा 8 बटा 5 की घात, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 4 जाएगा, कितनी घात आएगी, 3 घात आएगी। अब ये 3 घात इसकी भी है और इसकी भी है, ये आएगा 8 की घात 3 और ये आएगा 5 की घात 3। अब हम लास्ट में लिखेंगे इसका उत्तर, 8 की घात 3। आप पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 7 में 8 का घन क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 गुणा करेंगे तो आता है 512। और 5 की घात 3 होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125।
और ये आएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो जिसकी घात माइनस में है ना उसको उल्टा करना है, मतलब घात को ऊपर नीचे करना है, मतलब ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, ऐसे 25 का 25। देखो जो घात माइनस में उसको ऊपर ले जाओ और ये इसको भी ऊपर ले जाओ, और यहां पर देखो 10 है हमारे पास और इसको नीचे ले आओ। जब घात माइनस में हो ना तो ये वाला आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। तो पहला काम तो ये करना है, माइनस वाली घात को ऊपर नीचे कर दो, जो नीचे है ऊपर ले, ऊपर है नीचे ले जाओ। अब देखो 25 का मतलब होता है 5 की घात 2 और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। ये मान हम यहां पर हम करने वाले, करो देखो फटाफट। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, ये है 5 की घात 3, ये है t की घात 8। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और t की घात कितनी दे रखी है आपके 4। हमारे पास टोटल 3 नंबर है, 2 5 और 2 5 और t। 2 भी है हमारे पास, 5 भी है हमारे पास और t भी है हमारे पास। ऊपर है तो प्लस में घात, नीचे है तो माइनस में घात। देखो ये 2 नीचे है तो माइनस में घात आएगी। 5 देखो ऊपर तो है 2 और 3 5 बार, नीचे है 1 बार, और t ऊपर है 8 बार और नीचे है 4 बार। अब देखो जो घात माइनस में है अब देखो एक बार लिखो ऐसे ही, ये है आपके t की घात कितनी हो जाए, 5 की घात कितनी होगी, देखो 2 और 3 5, 5 में से 1 गया 4, और यहां पर आएगी t की घात 8 में से 4 गया 4। अब देखेंगे यहां पर 5 की घात 4 है वो ऊपर लिखो, t की घात 4 है वो ऊपर लिखो, और ये माइनस में घात है नीचे लिखो। अब देखो 5 की घात 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 को 4 बार गुणा करना है। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 बटा 2, और ये आएगी t की घात 4। ऐसे सवाल करना। अब आते हैं इधर की साइड। पहला काम है घात को सही करो, मतलब माइनस वाला नीचे लाओ, प्लस मतलब ये 2 जाएंगे ऊपर और ये 2 आएंगे नीचे, तो ये 2 ऊपर भेज दो। 6 की घात 5 इंटू 125, और ये 2 नीचे आ जाएंगे। 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5। जिसके टुकड़े हो रहे हो उसके टुकड़े करने हैं आपको, टुकड़े करो। देखो 5 की घात 7, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इसकी घात 5। 125 का मतलब होता है 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। टुकड़े किए थे ना आप चैप्टर नंबर 8 में, ऐसे करना है। 3 की घात 5 दे रखी है। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और घात दे रखी है आपके 5। अब हरेक को घात को असंख्याओं को अलग अलग कर दो, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को। ये है 5 की घात 7, ये घात इसकी भी है और ये घात इसकी भी है। 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 3, यहां पर 3 की घात 5। अब ये 5 घात इसकी भी है, 5 घात इसकी भी है, तो ये हो जाएगी आपके 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। हमारे पास टोटल 3 नंबर है, 2 3 और 5। अब तीनों को लेंगे, देखो ध्यान लगाना। हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है और हमारे पास 5 है। देखो ऊपर 5 बार नीचे 5 बार माइनस करना पड़ेगा। अब ये वाला 3 भी 5 ऊपर 5 नीचे,
आप चाहो इसको यहां लिख दो, अगर जगह नहीं हो ना तो मैं यहां लिख देता हूं। अब 5 देखो ऊपर कितनी बार है, 7 बार, ये रहा 7 बार, फिर ये 3 बार, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। 2 यहां कितनी बार बचा, आपके 2 बचा है 0 बार, 3 बचा है 0 बार, और देखो 10 में से 5 गए 5, देखो जिसकी घात 0 उसका मान 1, यहां पर भी 1, और 5 की घात 5 होता है 3125। इसको हल करेंगे ना, आपका जो उत्तर आने वाला है वो 3125 ही आएगा।